गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, वेलकम टू सौर्य भारत ऐप। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर सौर्य भारत ऐप पर। स्टार्ट कर रहे हैं। एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था, वहीं से आज अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और वो क्वेश्चन ये रहा बेटा, बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होने वाला? 1/2। सभी बच्चों ने कर लिया था? ठीक है, बहुत ही आसान है। कैसे किया? जिन बच्चों से नहीं हुआ वो यहाँ देख लो। 1/log base 2 वैल्यू 36 प्लस 1/log base 3 वैल्यू 36। सर जी यहाँ तो 2 है, यहाँ 3 है, कोई रिलेशन नहीं है। तो मैंने कहा क्या बेस चेंज करें इसको। बेटा अपन ऐसे लिख सकते हैं, log base AB को मैं लिख सकता हूँ 1/log base BA। तो अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो सर ये log base 36 वैल्यू 2 बन जाएगा और ये log base 36 वैल्यू 3 बन जाएगा। अब क्या फायदा होगा? मैंने कहा अब log की प्रॉपर्टी होती है जब दो प्लस में होते हैं। बेस अगर e है और मान लो ये a है और बेस e है और ये b है, दोनों प्लस में है तो एक कॉमन बेस हो जाएगा और इन दोनों का गुणा मल्टीप्लाई हो जाता है। तो सर ये बन जाएगा log base 36 2 into 3। कितना होता है बेटा ये? तो सर ये हो जाएगा log base 36 6। अब क्या करें? मैंने कहा ये 36 जो आधार है, जो बेस है, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ log base 6 का स्क्वायर। ये आधार में लिख रहा हूँ और यहाँ वैल्यू 6 है। और आपको ये भी एक प्रॉपर्टी बताई थी कि log a की पावर अल्फा b है तो 1/अल्फा log ab बनता है। बेटा जो आधार की घात है ना वो भाग में आती है, वो डिवाइड में आती है, और वैल्यू की पावर कहाँ आती है? मल्टीप्लाई में। तो यहाँ 6 की पावर 2 है ना, तो ये 1/2 बाहर आ जाएगा log base 6 वैल्यू 6। इसका आंसर कितना होता है बेटा? 1 into 1/2 आंसर क्या आ जाएगा? 1/2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा? डी। आप भी 1/2 ही बता रहे थे सारे बच्चे, लिख लो फटाफट। तो छोटी मोटी 3 प्रॉपर्टी यहाँ पे लगी है बेटा। ठीक है, तो log की जो 7-8 प्रॉपर्टीज है वो सारी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। हो गया था ये? सभी ने कर लिया? बहुत अच्छी बात है, ये अपना होमवर्क था वैसे भी। चलो आप लिख लो फटाफट इसको। इसके बाद अपन एनडीए ने जो पूछा है ना 2021, ठीक है, जो क्वेश्चंस लॉग से रिलेटेड, वो इस साल का अभी जस्ट नहीं वो एपीजीपी के अलावा भी एक और लॉग का था, वो तो एपीजीपी में करवाएंगे। वो लॉग की प्रॉपर्टी जरूर यूज हो रही है, ठीक है। इसके अलावा एक प्योर क्वेश्चन था लॉग पे, वो भी अपन ले, हाँ ठीक है, उसको भी अपन लेंगे। वो क्वेश्चन ये रहा, ये जो एनडीए 2021 नवंबर में जो पूछा गया है, सेकंड शिफ्ट में जो पूछा गया वो क्वेश्चन ट्राई करो उसको। क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा लिख सकता हूँ। log base 10 वैल्यू 2 log base 2 वैल्यू 10 प्लस log base 10 की पावर x इक्वल्स टू 2। बहुत ज्यादा आसान सवाल, बहुत ज्यादा आसान सवाल। ये ऐसे सवाल है जो आप 30-40 सेकंड के अंदर अंदर, उससे भी पहले आप आंसर दे सकते हैं। और ऐसे कम से कम 50-60 क्वेश्चन होते हैं। सबसे बड़ा टास्क क्या होता है? उनको आइडेंटिफाई करना। ये आइडेंटिफाई करने में कई बच्चे बोलते हैं कि सर मेरा एंड के क्वेश्चन बाद में देखे, जब मैंने आके तो पता चला वो लास्ट के 20-30 तो बहुत सरल थे। तो भाई पहले देख लेते। तो ये बोर्ड वाले पैटर्न से आपको हटना पड़ेगा, आपकी अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी। पहले एक बार सारे क्वेश्चंस को देखो। 5 मिनट जा रहे हैं, अगर एनडीए में आपको 2.5 मिनट लग रहे हैं तो 5 मिनट वैलिड है, ठीक है। और उसके साथ डिसीजन लो कि ये इजी है, इसको पहले करूंगा, सब कुछ डिसीजन पे। हाँ भाई, ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू, इनका प्रोडक्ट कितना होगा? 1। अरे सर log a बेस वैल्यू b को आपने बताया log b a लिख सकते हैं? तो मैंने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब देखो बेटा यहाँ पे क्या मिलने वाला है।
ये चलो इसको 10 बेस 2 ही रखो, इसका बेस चेंज करो तो 1 अपॉन बेस इसका 10 हो जाएगा वैल्यू 2, जितना ये वैल्यू उतना ये वैल्यू, तो यहाँ से क्या मिला 1, यहाँ से बेटा ये x आगे आ जाएगी और क्या बन जाएगा वैल्यू 10 बेस भी 10, तो यहाँ से x मिलेगा सर क्योंकि ये तो 1 होने वाला है, बराबर में क्या है 2, तो x कितना आ जाएगा 2 माइनस 1, व्हाट इज वैल्यू ऑफ x, x इक्वल्स टू 1। कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, तभी तो मैं बोल रहा हूँ 30-40 सेकंड में करने जा रहा क्वेश्चन। क्या चीज समझ में नहीं आई पूछ, एक एक पॉइंट समझ में नहीं आया पूछो बेटा। यहाँ पे क्या हुआ, ये जो पावर है ना बेटा ये आगे आई, x आगे आ गया, log आधार भी 10 मान भी 10, ये कितना होता है 1, तो यहाँ से 1 गुणा x कितना मिला x, और ये इन दोनों का गुणा कितना होगा 1, तो 1 प्लस x बराबर 2, तो x का वैल्यू 1। चंद्रशेखर सिंह चारण, गुड आफ्टरनून बेटा। आगे बढ़े बढ़े। चल भाई बढ़िया सवाल है, ट्राई करो उसको। सर 81 क्या है, 1 अपॉन लॉग बेस 5 में लिख लेता हूँ, चलो किसी की विजिबिलिटी प्रॉब्लम है। 81 1 अपॉन लॉग बेस 5 वैल्यू 3, ये सब 81 की पावर में, प्लस 27 लॉग बेस 9 और यहाँ 36 प्लस 4 बाय लॉग बेस 7 वैल्यू 9। इज इक्वल्स टू, इसका मान किसके बराबर होगा, बताओ भाई इसका आंसर। बाकी जो बच्चे बेटा ऐप के थ्रू देख रहे हैं, शौर्य भारत ऐप सबसे सुनहरा मौका लाया है बेटा। अभी आप लोगों के लिए ऐप का जो एक्सेस है वो फ्री कर रखा है, इसको आप मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे बेटा, ठीक है, ताकि वो लोग भी घर बैठ के जो सिचुएशन है उसमें घर बैठ के अपनी स्टडी को अच्छे से कर पाए शौर्य भारत ऐप के साथ। गुड, अच्छा है बेटा, बाकी वाले भी करो। 890 आ गया ठीक है, पर कैसा आया ये सोचो। कुछ प्रॉपर्टीज जो लगने वाली है, जो यूज होने वाली है, वो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, बार बार लिखो, लगातार लिखो, अपने आप याद होगी चीजें, क्यों नहीं होगी, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 81 की पावर log बेस 3 वैल्यू 5, इसको मैं लिख सकता हूँ 27 है ना 3 की पावर 3, और साथ में log 9 को लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर और 36। 81 को भी लिख सकते हैं 3 की पावर 4 ही लिख लो, अगले स्टेप के लिए क्यों वेट करें, बिल्कुल। अच्छा इसको बेटा मैं लिख सकता हूँ, ये 3 है, ये 4 है, और इसको मैं लिख सकता हूँ log बेस 9 वैल्यू 7, और ये जो 4 है ना, अभी के लिए रुक जाओ, इस 9 को बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब बेटा ये सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करता हूँ, ये जो 4 है ना बेटा वो कहाँ जाएगा, तो 3 log बेस 3 5 की पावर 4 बन जाएगी। अच्छा यहाँ पे देखो बेटा, ये 3 का स्क्वायर है ना, तो ये डिवाइड में आएगा तो 3/2 बन जाएगा, और ये 3/2 कहाँ जाना है 36 की पावर में, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो अगला स्टेप 7 स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये यहाँ डिवाइड में आएगा तो 4/2 बनेगा, तो 2 बनेगा, 2 वहां जाएगा उसके स्क्वायर में, ठीक है। अब आपको ये चीज पता ही होती है कि a की पावर log बेस a fx कितना होता है, तो सर जी fx होता है, ठीक है। तो देख बेटा 3 की पावर log बेस 3, 5 की पावर 4 कितना होता है 625, यहाँ पर हाँ ये कितना होगा बेटा
तो सर 36 की पावर 3/2 मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 6 का स्क्वायर की होल पावर 3/2। 2 से 2 कट जाएगा, 6 की पावर 3 विच इज व्हाट 216। 625 यहाँ चल ही रहा है। अच्छा यहाँ पे देखो बेटा 7 का स्क्वायर 49, इन तीनों को ऐड कर दो, 15 और 5 20, 20 का यहाँ 0 2 कैरी कर दिया, 6 7 7 और 2 9, और यहाँ पे देखो बेटा 890 इसका आंसर आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस एनडीए अपन से पूछता है। सर इसका थर्ड स्टेप वापस बताओ। थर्ड स्टेप मतलब यहाँ पे ये वाली चीजें बेटा देख, a की पावर में अगर इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, नहीं तो कहानी आगे नहीं बनेगी। लॉग बेस a है और यहाँ पे कोई वैल्यू है ना, तो इसका आउटपुट वैल्यू होता है। क्यों? क्योंकि ये एंटी लॉग है, ये लॉग है, एक दूसरे के इफेक्ट को ये कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, तो देख बेटा 3 की पावर, ये जो 4 था वो तो यहाँ 5 की पावर में चढ़ गया, ये 4 है ना, इसके मल्टीप्लाई। भाई लॉ ऑफ इंडेक्स क्या बोलता है? लॉ ऑफ इंडेक्स अपने को ये बोलता है a की पावर n की पावर n को अपन a की पावर nm या a की पावर m की पावर n लिख सकते हैं। तो बेटा ये दोनों तो गुणे में ही है, तो ये 4 इसके ऊपर चला जाएगा, 5 की घात 3 लॉग बेस थी, तो ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर दी, 5 की पावर 4 आ गई। ऐसे ही बेटा यहाँ पे ये 36 की पावर 3/2, तो मतलब ये 36 क्या है 6 का स्क्वायर, ये 2 से 2 कट जाएगा, 3 की पावर 6 216। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये कैसे आया 3/2, तो मैंने कहा ये 3 मल्टीप्लाई में था और ये जो बेस की पावर है वो डिवाइड में आता है, तो 3/2 बना था। सेम चीज यहाँ पे ये जो 4 है बेस की पावर 2 है, तो 4/2 कितना मिला 2 2 उसके स्क्वायर में चला गया। ठीक है, तो इन तीनों का सम कर दो बेटा। अभी कुछ क्वेश्चंस और ले रहे हैं अपन, बहुत बढ़िया बेटा चंद्रशेखर, बिल्कुल बेटा इसका करेक्ट आंसर डी होगा। अभी कुछ क्वेश्चंस और ले रहे हैं, उसके बाद अपन लॉग इक्वेशन और लॉग इनइक्वलिटीज पे आएंगे, उससे भी क्वेश्चन उठते हैं बेटा। ठीक है, बढ़े आगे, लिख लिया ना? ओके, फिर मूव करें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बढ़िया सवाल है, शानदार सवाल है। कंपैरिजन का है, अभी इनइक्वलिटीज की बात नहीं कर रहा हूं, जस्ट कंपैरिजन का है कि x क्या दे रखा है बेटा log बेस 3 वैल्यू 5 और y क्या दे रखा है बेटा log बेस 17 वैल्यू 25। ठीक है, अब इनमें से कौन सा कथन सत्य है? x बड़ा है कि y बड़ा है कि दोनों बराबर है कि इनमें से कोई नहीं? क्या ऑप्शन होना चाहिए बेटा इस क्वेश्चन का? कंपेयर करना है x और y को। ये सोच लो आप, 1 से कंपेयर कर सकते हो। वैसे 1 से कंपेयर करोगे x इज ग्रेटर देन y, कैसे सोचा? ग्राफ के रिलेटेड और log 3 बेस 3 1 मतलब जैसे आपने कल कराया ऐसे तो 17 बेस 17 भी 1 होता है, मतलब एक श्योरिटी नहीं, उसमें तो मैं श्योर था कि एक पार्ट 1 से ग्रेटर है और एक पार्ट 1 से लेसर है, तब मैं उसमें श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ। यहाँ पे ये दोनों ही पार्ट 1 से ग्रेटर है, तो एग्जैक्ट कंपैरिजन कैसे हो? x छोटा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सुनना बहुत इजी है, इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं। मुझे एक बात बताओ, दोनों को बेस को देखा मैंने, इसका बेस कितना है बेटा 3 और इसका बेस कितना है? इनमें कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं, लेकिन इसका बेस कितना है, वैल्यू कितना है 5 और इसका वैल्यू कितना है, तो इनमें फिर भी रिलेशन है। तो एक काम करो कि सर ये x में तो नहीं, इसका 1/x निकालो। 1/x कितना होगा? log बेस 3 वैल्यू 5, जस्ट रेसिप्रोकल कर दिया, व्युत्क्रम कर दिया, इनवर्स कर दिया और कुछ नहीं। ऐसे ही बेटा मैं बोल रहा हूँ 1/y निकालो, तो आपने बोला सर 1/log बेस 17 वैल्यू 25। अब बेटा इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ log बेस 5 वैल्यू 3। ये किसका वैल्यू है बेटा? सुनना, 1/x का। ये 1/y मैं ऐसा लिख सकता हूँ log बेस 25 वैल्यू 70। इसको थोड़ा और अच्छा कर लेता हूँ, 1/5 को मैं लिख सकता हूँ log, ये 5 का स्क्वायर है, ये 17 है, और ये 1/2 बाहर आ जाएगा, तो 1/y का वैल्यू कितना होगा? 1/2 log बेस 5 70। तो 1/y क्या होगा? तो सर ये रूट में जाएगा,
तो log बेस 5 रूट 17 कितना हो जाएगा बेटा, रूट 17। तो ये 1/x का वैल्यू है मेरे पास, ये 1/y का वैल्यू है। अब दोनों का बेस सेम है, अब दोनों में कंपेयर कर सकते हैं। मुझे बताओ ये वैल्यू 3 बड़ी होगी कि रूट 17? तो log का जब बेस 1 से बड़ा होता है, तो कल ग्राफ की बातें हुई थी, इस तरह का ग्राफ होता है। 1 से बड़ा मतलब मैं मान लेता हूं इसका बेस जो है ना वो 3x है, ये इसी का ग्राफ है, ठीक है। अब मुझे बताओ 3 यहाँ पे कहीं आएगा, ये x इक्वल्स टू 3 है और ये x इक्वल्स टू रूट 17 है, 4 से भी तो बड़ा है रूट 17। तो 3 पे फंक्शन का वैल्यू ये है और रूट 17 पे फंक्शन का वैल्यू ये है, तो कौन सा y का वैल्यू ज्यादा है, रूट 17 वाला। तो मुझे बताओ 1/y और 1/x में बड़ा कौन है, 1/y। कहानी समझ में आ रही है? क्योंकि सर दोनों का बेस सेम है, ये वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू बड़ी है। वैसे भी log जब उसका आधार 1 से बड़ा होता है तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, वर्धमान फलन होता है। तो जितना बड़ा मान लूंगा उतना फलन का वैल्यू बड़ी आएगी, ठीक है। तो सर ये देखो बिल्कुल यहाँ पर ये वैल्यू मिल रही है log बेस 5 वैल्यू 3 और यहाँ पे मिल रही है log बेस 5 वैल्यू 17, ये वैल्यू y की बड़ी है। तो मुझे बताओ 1/y और 1/x में बड़ा कौन है, 1/y बड़ा है 1/x से, क्रॉस मल्टीप्लाई करो x बड़ा हो जाएगा y से। तो वो आइडिया अपना बिल्कुल सही था बेटा, पर यहाँ पे श्योरिटी से बोल सकते हैं, ये प्रोसेस है। चलो भाई इसको भी लिख लो, अच्छा क्वेश्चन है। मैंने सर ऐसे लिया 3 की log 3 5 को अपन लिख सकते हैं 2 4 3। log 3 5 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 4 3। वैल्यू याद है, वैल्यू याद नहीं, जैसे अपन लिखते हैं ना सर, वैल्यू निकालते हैं ना अपन इसमें log से। अच्छा वो एंटी एक्सपोनेंशियल में बदल के, तो अपन इसको लिखेंगे 3 की पावर x बराबर 5। 3 की पावर x बराबर 5। इसको भी मैं बता दूं, ठीक है मैंने सर वो पहले उससे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको भी लिख लो, बस बेस सेम हो जाए ना, फिर मैं श्योरिटी से कंपेयर कर पाऊं। यहाँ पर क्या बेस अलग अलग थे, यहाँ पे अब बेस सेम है दोनों के, तो जिसकी वैल्यू बड़ी वो वैल्यू, तो इसकी वैल्यू बड़ी थी, ये है क्या 1/y, 1/y बड़ा है 1/x से, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होके x बड़ा हो जाएगा y से। अगर बेस 1 से छोटा होता तो फिर क्या कहानी होती, जस्ट उल्टी हो जाती, फिर फंक्शन डिक्रीजिंग होता। ये भी कल मैंने बताया था, अगर ये 5 की जगह 1/5 होता, मान लो इस तरह की सिचुएशन होती, तो बेटा log जब बेस 1 से छोटा है तब ग्राफ ऐसा होता है, ये ग्राफ होता है बेटा, ये पॉइंट सेम होता है दोनों का। ये log बेस ax का ग्राफ है, लेकिन बेस बिटवीन 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। तब बेटा जितनी x की बड़ी वैल्यू y उतना ही छोटा, क्योंकि डिक्रीजिंग। उस केस में क्या आंसर आता, x लेस देन y। अगर बेस इसका 5 की जगह 1/5 होता तो। बढ़ ले आगे, कोई डाउट नहीं अब तक? ना सर। चलो भाई नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो आप लोगों के सामने, ये इजी है, ये एनडीए में पूछी हुई प्रीवियस ईयर की प्रॉब्लम है और बहुत इजी प्रॉब्लम है। हिंट बताने की भी जरूरत नहीं है ना, पता है ना? गुड, बाकी वाले भी करते रहो, सही कर रहे हो बेटा। ये वैल्यू सेम है, 17 23 सेम है, 17 23 सेम है, दोनों का बेस सेम कर दो। बेस सेम करोगे तो जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। तो सर ये तो log बेस 8 है, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और डिवाइड में वैल्यू तो 17 चली रही, डिवाइड में क्या है 9 है, 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर। अब बेटा इसको चेंज करो ही मत, भले ये अजीब बेस है, जैसा ही है रहने दो, अपने को उससे क्या करना, क्योंकि मुझे पता चला बेस सेम हो गया। यहाँ इसकी पावर में है जो यहाँ डिवाइड में 1/2 में आएगी, ये
अच्छा ये भी पावर में, ये भी डिवाइड में 1/2 में आएगी, और माइनस में ये सेम चीज चली रही है। अब देखिए हाफ से हाफ गया, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 0। ये एनडीए ने 1 साल पूछा था, ठीक है, लिख लो बस। अच्छा कई बच्चे इसमें ये भी अप्रोच करते हैं, इसको वो लिख लेंगे 2^3/2। 2√2 इज एक्चुअली व्हाट? 2 की घात डेड 3/2, 3/2, और ये 3 है, उससे भी कर लो। इसमें क्या फिर होगा? 3/2 बाहर आएगा, इधर भी 3/2 बाहर आएगा, क्योंकि 8 क्या होती है? 2^3। तो दोनों की बेस 2 भी बना सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ 8 जो है वो 2 रूट का स्क्वायर होता है, तो एक को तो चेंज करो ही मत, एक को चेंज कर दो भाई। 8 को मैं 2√2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और 9 को मैं 3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो इस वे में भी आप कर सकते हो। नोट कर लिया होगा? सर वो 18 कैसे, मतलब log 3 18? 18 नहीं है, 23 है, सॉरी, ये लिखने में बिल्कुल। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। प्रिंटिंग मिस्टेक थी। प्रिंटिंग नहीं, देखने की मिस्टेक थी। अपने आंखों की प्रिंटिंग मिस्टेक हुई। चल भाई नेक्स्ट। हो गया ना सर, डी ऑप्शन। अरे यार रिपीट हो गया, चलो चलो मूव कर लेते हैं फिर, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल, ये भी एनडीए ने 1 साल पूछा था। एनडीए का पूछा हुआ सवाल है, मतलब बहुत आसान है, सोच समझ के आंसर दियो बेटा, सोच समझ के आंसर देना है। log 1 0 होता है। आपने 1 दिया था ना पहले? 0 बोला। अच्छा 0 बोला, 0 करेक्ट है, मुझे 1 सुनाई दिया बेटा, कोई दिक्कत। बेटा यहाँ पे आप देखो, ये log A कैपिटल A प्लस log B कैपिटल B, सॉरी B मत नहीं, यहाँ पे तो A ही रहना चाहिए, ठीक है। log A कैपिटल C, ये कितने भी हो तो प्रॉपर्टी क्या है कि सर ये तीनों या 4 या 5 या 10 या n ये सब गुणा हो जाता है, तो इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। log बेस 10 है और मल्टीप्लाई में क्या आएगा? 10 1 डिग्री, 10 2 डिग्री, 10 बीच में 10 45 भी आएगा ना। अच्छा कहाँ तक ये चल रही है गाड़ी? 10 89 डिग्री तक। अब मुझे बताओ इनका सबका प्रोडक्ट कितना होता है? 1 होता है। कैसे? 10 89 को अपन लिखते हैं cot 1, और cot 1 और 10 1 कितना होगा? 1। 10 2 को और 10 88 को मैं लिखूंगा cot 2, तो सारे कट जाएंगे। 10 44 और इधर 10 46, 10 46 को लिखूंगा cot 44, सिर्फ ये बचेगा, बाकी सारे आपस में कट के, और 10 45 भी 1 होता है, तो ये log बेस 10 वैल्यू 1 बनेगा। और कोई भी आधार हो, कोई भी आधार हो, कोई भी बेस हो, बस बेस की जो बेसिक प्रॉपर्टी है उसको फॉलो करता हो, पॉजिटिव होना चाहिए, log 1 का आंसर हमेशा कितना होता है बेटा? C। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। सर आप ये बता दो ना कि 89 को अपन चेंज करके लिख सकते हैं। इससे अच्छा अपन ये भी तो देख सकते हैं कि अगर 10 में a प्लस b 90 है तो 10 a 10 b 1, जैसे 1 और 89 90 हो रहा है तो वो 1 हो गया, 2 और 88 हो रहा है 90 तो वो 1 हो गया। सही है, डायरेक्ट ही तो है। 10 a प्लस b अगर 90 हो a प्लस b नहीं, a प्लस b अगर 90 है तो 10 a 10 b 1। ठीक है, 10 a into 10 b, बिल्कुल। हाँ। सही बोल रहे हो बेटा। ये क्या है साइन में और उसमें? साइन और कॉस बढ़ ले आगे, ये एक्स ग्रुप के हिसाब से बढ़िया ट्रिक है। सही है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री का जुगाड़ करके ही रखो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चन इस बार एनडीए में देख लो कितने 7-8 क्वेश्चन थे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बढ़े आगे, चल भाई। ओके नेक्स्ट, ये भी आसान है, ये भी आप थोड़ा सा सीक्वेंस एंड सीरीज का यूज है, पर बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होने वाला है? जो प्रॉपर्टी सीक्वेंस एंड सीरीज मैंने पढ़ाई थी, एपीजीपी में यूज हुई, वो एनडीए ने कितनी दी है? तो पहला क्वेश्चन ही हाँ एपी में आ रहा है, 2b equals to ac बनेगा, 2b equals a प्लस सी, हाँ प्लस में बन रहा है ना? हाँ। हाँ तो फिर एपी सही। 1 अपॉन लॉग बेस ax प्लस 1 अपॉन लॉग बेस
cx इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ log बेस dx। बेटा इसको रेसिप्रोकल करूंगा और मैं ऐसे लिख सकता हूं log xa, इसको रेसिप्रोकल करके मैं ऐसे लिख सकता हूं log xc, और इसको रेसिप्रोकल करके ऐसे लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ log xb। ध्यान से देखना, मुझे लग रहा है कुछ और आंसर आएगा। हाँ सर। इधर ध्यान दो बेटा, हाँ यहाँ पे देख लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। ये AC हो गया ना, प्रोडक्ट प्लस वाला प्रोडक्ट। अच्छा ये 2 ऊपर चला जाएगा, log बेस x b स्क्वायर। अब मुझे बताओ दोनों तरफ अगर मैं एंटी लॉग लेता हूँ, या ऐसे समझो, चलो ये एंटी लॉग वाला, बेटा ये log का बेस सेम है, तो वैल्यू के बराबर होगी कि नहीं होगी? तो b स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? तो ABC किस में होते हैं? बोलो GP में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा इस क्वेश्चन? GP का मतलब होता है गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है। तो यहाँ पर AP से बचना है, ये ध्यान रखना। नहीं, मैं यहाँ पे ये बात बोलना चाह रहा था इस क्वेश्चन से पहले कि अगर ABC GP में है तो log A log B log C किस में होगी? इस प्रॉपर्टी पे एनडीए ने इस बाल वाले पेपर में इसका खूब यूज लिया है, और ये चीज अपन ने सीक्वेंस एंड सीरीज में बताई थी, ठीक है। और मैंने ये भी बोला था फंस जाओ ना तो वैल्यू ले लेना 2 4 8 एपी में है, और log 2 बेस 2 ले लो, log 4 बेस 2 ही है, log 8 किस में है तो पता लग जाएगा, याद रह जाएगा। इस बार वाले जो क्वेश्चन में है ना, नहीं अभी होगा, अभी टेंशन मत लो। सीक्वेंस एंड सीरीज अभी होगा बेटा, ये बैच स्टार्ट ही हुआ है, क्वाड्रेटिक हुई है, लॉग हुआ है, बेसिक चीजें चल रही है, ठीक है। एक आधे क्वेश्चन में उसका यूज है कॉन्सेप्ट का, तो जितना यूज है मैं बता रहा हूँ। जीपी क्या होता है? जीपी का मतलब है कि ये फर्स्ट टर्म है, इसको एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कराएं तो मुझे सेकंड टर्म मिलेगा, और जिस नंबर को मल्टीप्लाई किया उसको फिर सेकंड से कराएं तो मुझे थर्ड, जिस रेशियो को कॉमन रेशियो बोलते हैं। जैसे 2 4 8 16, ये जीपी में है। कैसे पता चला कि सर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा, इसको 2 से कराया तो ये इसको 2 से, ये ठीक है। बाकी जीपी की बातें जीपी में करेंगे बेटा। नेक्स्ट बेटा, इसका मान, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? आसान ही लग रहा है, कुछ ज्यादा पंगा तो है नहीं इसमें, ट्राई करो। ये 1/3 है, ये 1/3 है, जो भी ऐसे ही है सर, 0 आंसर आ रहा है। ये 3 के साथ मल्टीपल अप्लाई में है कि नहीं ये देखना पड़ेगा। आंसर आ रहा है ना सर? चलो, ये 1/3 के मल्टीप्लाई में आपने कंसीडर किया ना बेटा इसको। 2 log 8 वैल्यू 2 माइनस 1/3, और इसके ऐसे इस तरह से ट्रीट कर रहे हो ना बेटा, ये 1/3 ऐसे, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होगा, कई बच्चे ये सोचे 3 के साथ ही मल्टीप्लाई में, ये नहीं होना चाहिए। चलो भैया, अब देखो बेटा, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, तो जो 2 की पावर 3 है ना बेटा, और ये 2 चल रहा है, यहाँ 2 चल रहा है, ये 3 कहाँ आ जाएगा? डिवाइड में, तो ये 2/3 मिलेगा, और log बेस 2 वैल्यू 2 कितना हो जाएगा? 1। सो फाइनली इस साइड से मुझे 2/3 मिल रहा है। अब यहाँ पे देख बेटा, यहाँ पे ये 9 है, 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा? 3 का स्क्वायर, तो 2/3 log बेस 3 वैल्यू 3, ये भी 1 बन जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 0। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आसान, लिख लो इसको। अगर वो बट्टा में लेते तो डी आता है। अगर वो बट्टे में अपन लेते हैं, वैसे तो वो अलग चीज है, बट्टे में नहीं है, पर अगर मान लो ले ही लेते हैं और सिंपलीफाई करके देखते हैं क्या मिल रहा है। यहाँ से तो 2/3 मिल रहा है बेटा बट्टे में, इसका तो कोई रोल ही नहीं। ये भाग तो 2/3 ही होगा बेटा, 2/3 ये वाला हिस्सा, ये इतना तो 2/3 होगा, ठीक है। अब अगर आप इसको ऐसे लेना कंसीडर जाओ, जो कि वैसे यहाँ पे नहीं है, तो बेटा ये एक्चुअली कितना होगा? 1/6। कैसे 1/6? क्योंकि सर ये 3 का पावर 2 है, 2 आगे आ जाएगा, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 2 6,
इसमें से ये घटा दो, 4 माइनस 2 बाई 3 माइनस 1 बाई 6, एलसीएम कितना आएगा 6, 4 माइनस 1 3 बाई 6, सो व्हाट वी गेट 1 बाई 2। अगर ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट में होता तो इसका आंसर 1 बाई 2 होता, लेकिन यहाँ पे ये इस फॉर्मेट में जीरो वाली बात सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है बेटा, कोई समस्या है मुझे बताओ, नहीं तो फिर अपन और आगे मूव करते हैं। नहीं मूव कर ले, चल भाई। अगर क्वेश्चन ऐसा होता तो बेटा इसका आंसर ये होता। ठीक है, ओके। अगला बताओ भाई, ये एनडीए से पूछे हुए क्वेश्चंस है, एनडीए प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। यहाँ पे y का मान पूछा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। आराम से सोचो, आप अपना टाइम लो 30 to 40 सेकेंड, फिर आप रिएक्ट करो। जो बच्चे ऑनलाइन नए कनेक्ट हुए हैं बेटा, ये जो शौर्य भारत ने ऐप अपना जो है वो फ्री किया है, ये चीज़ इन्फॉर्मेशन आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करोगे ताकि वो भी घर बैठे यहाँ पे एनडीए और डिफेंस के जितने भी कोर्सेज है उनकी आप स्टडी कर सको। बी। क्या आंसर आ रहा है? 9। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को क्या किया जाए। सर यहाँ पे देखो, चलो एक बार अपन इस क्वेश्चन को लिखते हैं। तो सर ये क्वेश्चन ये है, log बेस 3x और अगले वाले ब्रैकेट्स में है log बेस x 2x, अगले वाले में है log बेस 2x into y और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है, log बेस x x का स्क्वायर। ये चीजें यहाँ पे आ रही थी बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा, मुझे बताओ इसका बेस कितना है, इसका बेस कितना है x और x का स्क्वायर, इट मींस ये कितना मुझे मिल रहा है 2। ये तो 2 मिल रहा है ना, क्योंकि ये आगे आ जाएगा 2। अच्छा, अब सबका बेस x बना देते हैं। तो अगर मैं इसका बेस x बनाता हूं तो ये बनेगा log बेस x वैल्यू 3। ये चीज समझ में आई बेटा? इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसका तो सर ऑलरेडी बेस x ही है, तो मैंने कहा इसको चेंज नहीं करेंगे। इसका बेस x बनाएंगे तो ये बनेगा आधार परिवर्तन नियम, चेंज है ना, बेस चेंज प्रॉपर्टी पता है ना बेटा। अगर मैं नया बेस c लाना चाहता हूं तो ये बेस चेंज ऐसे होता है, पुराना बेस डिनोमिनेटर में log का वैल्यू बन जाता है। ये होती है बेटा आधार परिवर्तन नियम, बेस चेंज प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे बेटा मुझे नया बेस x लाना है तो ये y वैल्यू रहेगी और डिवाइड में नया बेस x आ जाएगा और ये जो पुराना बेस है वो वैल्यू बन जाएगी। अब यहाँ पे देखो बेटा क्या हो रहा है, तो सर यहाँ पे कुछ चीज कट रही है, ये वाली चीज इससे कट रही है बेटा, कट रही कि नहीं कट रही। और यहाँ पे ऊपर क्या बच गया, तो सर log x y बच गया, बराबर में 2 है और ये चीज डिनोमिनेटर मैंने कहा क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो सर आपने बोला करवा दी क्रॉस मल्टीप्लाई। मैंने कहा 2 को इसकी पावर में बिठा दो, तो log बेस x 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और यहाँ log बेस x y है। क्या दोनों का बेस सेम है? सर बिल्कुल बेस सेम है, तो वैल्यू वैल्यू के इक्वल होगी। y का वैल्यू कितना बाहर निकल के आ जाएगा बेटा 9। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन यस। सर जैसे log x y है और नीचे यहाँ पे नीचे हाँ, और जो आपने यहाँ पर लिखा है वो ब्लू में 1/log x3, हाँ ये वाला। अगर log x y इसके डिनोमिनेटर में log जैसे ये है तो एक वो भी तो था डिवाइड में हो जाता है, तो y - 3 आपने वो प्रॉपर्टी बताई थी। ये एक्चुअली बेस चेंज ही है, बेस चेंज ही है बेटा। मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये दोनों चीजें सेम है, ये दोनों चीजें सेम है बेटा। यहाँ पे मैं बताऊँ आपका कंफ्यूजन मैं बिल्कुल दूर करता हूँ बेटा। यहाँ पे इधर ध्यान दो, मैं ये बोल रहा हूँ log AB को मैं 1/log BA लिख सकता हूँ। एक तो आप इस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो, मैंने कहा ये भी सेम यही फॉर्मूला है, बेस ही चेंज हुआ है, लेकिन जो बेस चेंज कर रहा हूँ ना वो बेस B है। तो ऊपर क्या आएगा इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कि सर आप जो भी बेस चेंज करना चाहता हो वो बेस लिख लो और ये जो वैल्यू है वो एज इट इज रह जाएगी। और डिवाइड में जो भी बेस आप नया लाना चाहते हो वो ले आओ और जो पुराना बेस है वैल्यू बन जाए। अब मुझे बताओ ये कितना बनेगा, इसीलिए अपन इसको डायरेक्टली लिखते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर जो बेस मैं इसका चेंज कर रहा हूं वो इन दोनों के अलावा कुछ है,
ठीक है, वो क्या है x, तो ऊपर आएगा log बेस x वैल्यू y और नीचे आएगा log बेस x वैल्यू 2x। लेकिन यहां पे जो बेस मैं चेंज करना चाहता हूं वो x ही है, तो जस्ट इसको डिवाइड में वैल्यू और बेस को एक्सचेंज कर दूंगा। ठीक है बेटा, आई थिंक आप समझ चुके हो। क्लियर है? फटाफट लिखो फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। सर ये भी तो डायरेक्ट हो सकता है ना, हाँ बिल्कुल, ये जब इधर वाले सेम हो तो नीचे के दो आंसर, कैसे? मतलब जैसे log 3x दिया हुआ है, log x 2x दिया हुआ है और 2x और y दिया हुआ है, मतलब जो पावर है वो बेस है, आगे देखो जो बेस है वो पावर बन रही है बार बार, तो है ना जो फर्स्ट टर्म में जो बेस होता है ना वो, और जो लास्ट टर्म की पावर है उसको log में लिख लो आंसर। ठीक है, 4 टर्म हो गए तो हाँ तो कर लो, वैसे इस सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है तो फर्स्ट वाले अगर का इसी का उल्टा आ जाए तो बेस पावर सेम करेगा। ठीक है, बिल्कुल सही जा रहा है। आगे बढ़े। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन, बताओ। यहां पे मत लगा देना क्योंकि लास्ट वाले में बेस और वैल्यू सेम है। लग रही है 30 करेक्ट। ठीक है भाई, देखो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। log y(x) और ये 5 को मैं आगे ले आता हूं, ठीक है। अगला क्या बन रहा है, ये 2 आगे आ जाएगा और log xy, और यहां पे क्या आ जाएगा 3 आगे आ जाएगा log zz। अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा 1। कैसे होगा सर, जो इसका बेस है वो वैल्यू और बेस और वैल्यू एक्सचेंज हुई, ठीक है सर। log ab का अगर मैं प्रोडक्ट कराऊं log ba से तो ये हमेशा 1 होगा। जैसा कि एनडीए अभी इस साल पूछा था, वो भी तो यही एग्जैक्ट वैल्यू ले रहा था, log 2 10 log 10 2। ठीक है, तो सर ये दोनों का प्रोडक्ट तो 1 हो गया। ये 5 2 सा कितना मिला 10 into 1, ये तो मैं ऑलरेडी 1 है, तो into 3, so what we get सर 30। कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा बेटा, सी। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन लिख लो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। 2-3 क्वेश्चन और लेंगे बेटा अपन फटाफट। हो चुका ये, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। बहुत आसान सा, बता दो फटाफट फटाफट। 20 सेकंड तक आंसर मत बोलना, मैं चाहता हूं सारे बच्चे रिएक्ट करें प्रॉपर्ली। बता सकते हो 1.25 बी। बी। बहुत आसान है सर, 83 और 243 में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, 5 बटे जा रहा है। ठीक है। लेकिन किस में रिलेशन है, 3 में रिलेशन। 83 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 4 और 243 को 3 की पावर 5। तो सर ये 5 तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 4 डिवाइड में आ जाएगा, log बेस 3 वैल्यू 3, ये तो 1 होने वाला है। 5/4 कितना होता है 1.25। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, एक बार एनडीए ने पूछ लिया था बेटा। आगे बढ़ लें, 2 क्वेश्चन और आज अपन कर रहे हैं। नेक्स्ट बेटा ये बताओ, log बेस 8 वैल्यू m प्लस log बेस 8 वैल्यू 1/6 इक्वल्स टू 2/3, देन m इज इक्वल्स टू, m का वैल्यू क्या होगा, सॉल्व कर लो इसको। 4 log बेस 8m प्लस log बेस 8 1/6 इक्वल्स टू 2/3। 2/3 m का मान पूछा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m। 4 डी। कितना आ रहा है 4। 4 दोनों का बेस सेम है तो क्या बन जाएगा, ये प्रोडक्ट में आ जाएगा, ये m/6 बन जाएगा ना बेटा, इक्वल्स टू 2/3। अब क्या करें, अब एक्सपोनेंशियल में बदल लें तो क्या होगा 8 की पावर
2/3 इक्वल्स टू m। 8 को मैं क्या लिख सकता हूं, तो सर 8 को अपन लिखेंगे 2 का क्यूब और इसकी पावर है 2/3 इक्वल्स टू m। 2 से 2 कट जाएगा, फिर 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू m, सो व्हाट वी गेट 4। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा, ऑप्शन डी। ठीक है, आई थिंक बहुत इजी चीज है। क्या चीज समझ में नहीं आई? हाँ बेटा, ये बेटा 1/6 था ना। हाँ देख बेटा, दोनों का आधार सेम है, log बेस a कैपिटल A प्लस log बेस a कैपिटल B। इस दोनों को गुणा कर दे, m गुणा 1/6 कितना होगा, ये log की प्रॉपर्टी है। उसके बाद बेटा ये log में मैं सॉल्व ही नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ एक्सपोनेंशियल में, चर घातांकी में। उसके आगे नहीं लिखा। इसके बाद मैं ऐसे लिख रहा हूँ बेटा, देख कल मैंने बताया था a की पावर b बराबर c को अपन log में कैसे लिखते हैं, log a c बराबर b। ये चीजें कल बात हुई थी, तो मैं इसको वापस ऐसे लिख रहा हूँ, क्योंकि भाई यहाँ पे एक इक्वेशन है, m का वैल्यू चाहिए, तो मैं इसको कैसे लूंगा, एक्सपोनेंशियल में लूंगा, चर घातांक। देख ले बेटा, देख जो यहाँ पे है वो यहाँ पे देख 8, यहाँ पे जो इसका आउटपुट है, आउटपुट क्या था b, वो इसकी पावर में, इसका आउटपुट 2/3 वो इसकी पावर में, और जो log का वैल्यू है वो उधर अकेला, जो log का वैल्यू m/6 है। अच्छा 6 को छोड़ दिया मैंने, यही बोलना चाह रहे हो ना? हाँ सही बोल रहे हो बेटा, m नहीं है ना यहाँ पे, m/6 है, 24 आंसर आएगा बेटा। ये 6 कहाँ गया, समझ में आ गया ना बेटा पॉइंट? तो जो बच्चे 4 बोल रहे थे वो सिर्फ m को ले रहे थे, और तुम्हारे गुरुजी ने भी m ले लिया है, तो कितना आंसर आएगा बेटा इसका, 24। वेरी गुड बेटा, ठीक है। अब यही बोलना चाह रहे थे तुम, 6 को कहाँ छोड़ा, या आप ऊपर वाला पॉइंट समझना चाह रहे थे? चलो जो भी है, चीजें क्लियर हो गई, दोनों चीजें क्लियर हो गई। चलो भाई, आज के लिए अपन यही क्लास को खत्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक पढ़ते रहें। जय हिंद।